बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 17 अप्रैल है, 2026 है। जायचे में जो 16 और 17 के जो सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस वक्त दोस्तों नेचुरल जायचे के पहले खाने में बुर्ज हमल में 6 सितारे इकट्ठे हुए हैं। ये दुनिया में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तमाम चीज़ें अब तब्दीली की सिमत में जाएंगी। करंटली सबसे अहम बात जो जायचे में है वो अतारद और नेपच्यून का किरान है। ये दोनों धोखे और फ्रॉड के सितारे इकट्ठे हैं। अब आपसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जब जंग बंदी की बातें हुई, मैंने कहा था इसराइल अपनी दो नंबरियों से बाज नहीं आएगा। अब उसमें थोड़ी शिद्दत आएगी और अमेरिका को उसकी दो नंबरियों का जो खमियाजा है अमेरिका भुगतेगा, क्योंकि अतारद बुर्ज जोज़ा का मालिक है, जो अमेरिका का घर है अमेरिका का बुर्ज है। अब यहाँ जो सूरत हाल आएगी दोस्तों अमेरिका के ज़वाल की, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, एक तो वो आएगी। दूसरा, इस वक्त दोस्तों जायचे में आज जो 17 तारीख के जायचे में दोस्तों प्लूटो और मरीख की 7 नज़रात हैं। तो अब मुझे लगता है कि जंग बंदी की सिमत में आहिस्ता आहिस्ता बातें जाएंगी, क्योंकि मरीख की जो नहुसत है उसको प्लूटो ने अपनी नज़र दे के पॉजिटिव वे में तब्दील कर दिया है। दूसरा, चाँद का और मरीख का किरान भी हो चुका है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जायचे में जो बहुत बड़े सितारे हैं उनकी आपस में नज़रात जो हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं। अब नेपच्यून उन सितारों में से है जो कई कई साल एक बुर्ज में बैठते हैं, और इस वक्त जो पहला किरान नेपच्यून का हुआ ज़ुहल के साथ हुआ, और उसके बाद दूसरा किरान अतारद के साथ हुआ। उससे पहले ये किरान मरीख के साथ भी हो चुका है। लिहाजा नेपच्यून जो है अब उसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी सामने आएंगे, लेकिन नेगेटिव असरात भी सामने आएंगे, क्योंकि यहीं से ये नेपच्यून रिवर्स होकर वापस गया था। इस जायचे के मुताबिक अगर जायचे को बगौर पढ़ा जाए सदर डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में और उसके साथ साथ अमेरिका के सदर के बतौर जायचे में, तो उनका जो करंट आने वाला वक्त है वो शदीद मुश्किलात लाएगा। मैंने जैसा अर्ज़ किया कि ये जो नेपच्यून धोखे और फ्रॉड का सितारा है, असल में इसराइल जो है वो अमेरिका ने जो भी ईरान के साथ अपनी जंग की, असल में वो जंग सारी इसराइल के कहने पे की गई। अब इसराइल की जो तबाही हुई है वो तो सिर्फ इसराइल की तबाही नहीं है दोस्तों, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खमा होगी। जायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज के जायचे में ये जो 6 सितारे बुर्ज हमल में इकट्ठे हैं, पूरी दुनिया में दोस्तों ये तब्दीली की बातें करेंगे। और जो इससे अगले बुर्ज में ज़ोहरा बैठा हुआ है जो अपने घर का मालिक है, नेचुरल जायचे के दूसरे खाने में ज़ोहरा बैठा हुआ है, साथ उसके यूरेनस है। यूरेनस अपने हबूत के आखिरी दर्जात पे चल रहा है। आने वाला वक्त, अब जैसे जैसे चांद आने वाले वक्त में बुर्ज हमल से निकल के बुर्ज सौर में जाएगा, अपने बादशाह के मुकाम पे जाएगा, तो दोस्तों जायचे में 3 सितारे अपने बादशाह के मुकाम पे आ जाएंगे। उनमें सूरज बुर्ज हमल में बादशाह के घर में है, चांद बुर्ज सौर में बादशाह के घर में होगा, और चांद के घर में बैठा हुआ मुश्तरी बुर्ज सुल्तान में बादशाह के मुकाम पे है। अगर इस जायचे को बगौर पढ़ा जाए तो ये कहता है कि अब पाकिस्तान में तब्दीली की जो बातें हैं वो चल पड़ेंगी, चाहे कोई उसके लिए चाहे कोई कहे नहीं चलेंगी, चाहे कोई कहे नहीं चल सकती, इससे कुछ भी नहीं होना। सितारों का किरान इस बात की निशानदही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तब्दीली की हवा चलेगी। और ये जो नहस नज़र आने वाले वक्त में मरीख की और मुश्तरी की मुतवक्का है, मरीख जैसे जैसे अब आगे जाएगा इसकी मुश्तरी के साथ नहस नज़र होगी, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना इक़्तिदार भी ख़तरे में दिखाई देगा। और जो इसराइल है इसकी जो तबाही हुई है ये इस कदर इनको पीछे ले जाएगी कि इनको अब दोबारा आगे आना बहुत मुश्किल होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि मरीख का प्लूटो के साथ अपने घर में बैठ के
پہلی نظر کا ناظر ہونا، مطلب ہماری زندگی میں یہ پہلی نظر ہے کہ پلوٹو جو ہے وہ اپنا بیٹھا ہوا ہے برج دلوں میں، اور وہ بیٹھا ہوا مریخ کو پہلی دفعہ اپنی تمام تر طاقت دے رہا ہے، اور مریخ کے گھر میں تمام ستارے اکٹھے ہیں۔ لہٰذا دوستو، آنے والے وقت میں جو فوجوں کا کردار ہے، فوجیوں کا کردار ہے، جو پوری دنیا میں افواج کا کردار ہے، یہ جو نظر ہے جو پلوٹو نے اپنی تمام تر طاقت مریخ کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دی، یہ تبدیل ہو جائے گی۔ اب زیادہ تر جو جنگیں ہیں، نیپچون اور عطارد کا کران اس وقت میں بتا رہا ہے کہ انٹیلیجنس بیس پہ زیادہ جنگیں لڑی جائیں گی۔ یہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا عمل ہے جو زائچہ بیان کر رہا ہے، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں قاعدہ اور کلیہ بتایا، اس کے مطابق یہ ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 6 ستاروں کا کران ہوا، یہ عمران خان صاحب کے زائچے کے 5ویں خانے میں ہوا ہے۔ چوتھے خانے میں زحل نیگیٹو تھا، چوتھے خانے میں مریخ نیگیٹو ہوا، چوتھے خانے میں نیپچون نیگیٹو تھا، اور چوتھے خانے میں 10ویں کا حاکم عطارد بھی نیگیٹو تھا۔ اب خان صاحب کے زائچے میں کوئی ستارہ نیگیٹو نہیں ہے، تمام ستارے جو نیگیٹو تھے وہ اب ان کو سپورٹ دینا شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے اسٹرانگ بیٹھے ہیں، ان کا بھی تخت ہلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جو سیارگان کا کران ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماضی والی کوئی بات رہنے دے، نئی باتیں آئیں گی، نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور یہ بھی میں اپنی اس اسٹرالوجی کی ڈیٹا کلیکشن کی بیس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، زراعت کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو جائے گا، اور نئے سپر سونک جہاز بھی جو نئے مطلب سمجھیے بنیں گے۔ اس کی بھی جو دلیل ہے وہ پلوٹو کی انتہائی ساتھ نظر جو مریخ کے ساتھ ہے۔ دوستو، پلوٹو جو ہے برج دلوں میں بیٹھا ہوا جو ہوائی برج ہے، اور مریخ آتشی گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے 2 باتیں ظاہر ہوں گی، ایک تو میزائل کی جو جدت ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی، جہازوں کی جو جدت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، دنیا اس طرف کنورٹ ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس دنیا میں کرنسی کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی اب کچھ کی کچھ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو دوستو، جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بیان کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کرتے رہیں گے۔